हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट एंड टर्म का, उसका जो रिजल्ट है वो मिड टर्म के पहले आ जाएगा। तो ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो अभी इंटर्नशिप की तैयारी के लिए मतलब इधर उधर ढूंढ रहे हैं कहीं से इंटर्नशिप मिल जाए। और कॉलेज में जो भी कंपनियां आ रही हैं वो ज़्यादातर सेल्स की आ रही हैं इंटर्नशिप के लिए, तो बहुत बच्चे बैठ भी नहीं रहे हैं। तो मुझे ऐसा कहना था कि जो बच्चे बैठ नहीं रहे हैं तो उनको डर है कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन अगर गलती से भी हो जाता है और मुझे मार्केटिंग में नहीं जाना है या सेल्स में नहीं जाना है, तो भी मेरा उसमें एक बार में हो जाएगा, तो दोबारा फिर मैं कैसे बैठूंगा या बैठूंगी। तो आप एक काम करो, आप कहीं बाहर से ट्राई करो। अगर कहीं बाहर से हो जा रहा है तो सही बात है। और एक चीज़ और बता दूं, इस टॉपिक में मैं थोड़ा बहुत इंटर्नशिप का बात करूंगा और स्पेशल उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जो बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, जो बच्चे साई टाइप के हैं, जो बच्चे थोड़ा बोलने में शर्माते हैं लोगों के सामने कि मैं कैसे बोलूँ या मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूँ, अभी तक जिनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो के बाद आप कम से कम बोलने का कोशिश करोगे, ट्राई करोगे लोगों के सामने। जो बच्चे ये चाहते हैं कि मेरा प्लेसमेंट के पहले ऐसा अभी के टाइम में कि क्या और ऐसा करूं, क्या और ऐसा सीखूं कि मुझे आगे प्लेसमेंट में कोई दिक्कत ना हो, तो मैं इन सब पे ही बात करूंगा आज। अगर जो इंटरेस्टेड हो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, आपके काम की वीडियोस कहीं ना कहीं ये इसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिजल्ट आपका मिड टर्म के पहले आ जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का, फाइनल का। और बात करते हैं कि जो बच्चे इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, जो बच्चे शर्माते हैं लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने में, तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि आप मास्टर कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो। एमबीए का मतलब ही होता है कि इंट्रोवर्ट से कोई काम नहीं चलेगा, उसमें आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। तो एक्सट्रोवर्ट कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें तो आप बोलने से कोई डरते नहीं, उसमें तो आप आराम से बात कर लेते हो। तो फ्रेंड सर्कल में आप बात कर लेते हो, तो अपने क्लासरूम में जो प्रेजेंटेशन देने में अगर आप डरते हो, आप शर्माते हो, या किसी के भी सामने अगर पूरे सेमिनार हॉल में अगर आपको अकेले खड़े करके बोलने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे बोलोगे। तो आप ये समझो ना कि मेरे सारे फ्रेंड्स ही हैं, आपके कॉलेज के ही सारे बच्चे हैं। तो आप जो भी बोल रहे हो, कम से कम इतना हिम्मत तो आपके अंदर आया कि कम से कम खड़े होकर के आप बोल रहे हो। आपसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ, ये बंदा कभी बोलता नहीं था, आज लोगों के सामने बिना रुके बोले जा रहा है। तो इस तरह से आप सोचो कि आपके दोस्त ही हैं। फिर भी अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो क्लासेज में सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन देने के टाइम आता है, तो आप प्रेजेंटेशन देने का ट्राई करो। आपको कुछ टास्क दिया जाता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करो। अगर कुछ एक्टिविटी करवाया जाता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करो। इस तरह से पार्टिसिपेट वगैरह करोगे, कहीं भी जाओगे या किसी से भी बात करोगे, तो आप एक तरह से खुल जाओगे। बहुत सारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सेक्शन में एक्सपो वगैरह करवाया जाता है, एक्टिविटीज़ वगैरह भी करवाया जाता है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ है, बाकी एक्सपो वगैरह है, या कहीं आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ बच्चों को ले जाया गया था भारत मंडपम में, कुछ बच्चे गए थे, ऐसा मुझे पता चला। तो आप वो सब जगह भी जा सकते हो। उससे क्या होता है ना कि आप एक्सप्लोर करोगे। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे किसी चीज़ को, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा आगे। यहाँ पे आप बोलोगे ये ज़रूरी है कि प्लेसमेंट के लिए ही मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ आपके फ्यूचर को भी बिल्डअप करेगा। आपके फ्यूचर में आप कहीं भी रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मैं अपने बारे में बात करूंगा तो आपको ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट कैसे बने। तो मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन करवाया था, मेरा जो बैच था 2022-24 का बैच था, और मेरी प्लेसमेंट जा करके 24 के लास्ट में लगी थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो मेरा इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होने का जो रास्ता था, दोस्तों दोस्तों मैं बता दूं कि मैं इंट्रोवर्ट एक स्टूडेंट था, और मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कैसे बना, मेरी स्टोरी सुन करके शायद आप लोग भी अपने पे इम्प्लीमेंट करो, तो शायद आप जो बच्चे इंट्रोवर्ट हैं वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। तो अभी आपके पास अभी टाइम है, एमबीए आप लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में हो। और सबसे पहले आप जैसे ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मैं आया था, तो जैसे ही मैं आया था मेरे लिए सबसे बड़ा ये कॉलेज था। इतना बड़ा कॉलेज मैं फर्स्ट टाइम देखा था यूनिवर्सिटी, और इतने सारे बच्चे, करीब करीब 30,000 या 35,000 के आसपास पूरे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं अभी के टाइम में, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब मैं 2022 में आया था तो इतने सारे बच्चे देख करके मैं देखा कि यार इतने सारे बच्चे हैं, इस तरह का कॉलेज लाइफ है, ये है वो है। मेरे लिए ये सारा कुछ फर्स्ट टाइम था।
उसके पहले मैं मतलब यूट्यूब पे भी पहले था, तो यूट्यूब पे मैं पहले की वीडियोस अगर आप जाकर देखो तो मैं उसमें बहुत अजीब तरह से बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तक नहीं आ रहा है, और लोग अगर देखते हैं तो मैं चुप हो जाता था कि ये लोग देख रहे हैं क्या सोचेंगे, या मैं किसी के सामने मैं प्रेजेंटेशन, क्या मैं ये नाम भी नहीं सुना था कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन देना क्या होता है। बस मुझे इतना पता था कि मैं क्लास के सामने खड़े होकर के मैं सबके सामने बोलूँगा, तो इसको कहते हैं लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना। तो जब मैं आया एडमिशन करवाया, उसके बाद मैं किसी से कुछ बोलता था नहीं, ना मेरा कोई सीनियर था, ना मैं किसी से बात करता था, मैं यूट्यूब वगैरह देख के या मैं गूगल सर्च करके मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आया था। ना मुझे कोई बताने वाला था कि ये यूनिवर्सिटी सही है एमबीए के लिए या गलत है या कैसी है, ठीक है। तो मुझे जो भी करना पड़ा, मुझे खुद से करना पड़ा पूरे एमबीए के जर्नी में। तो मैं सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ एडमिशन लेने के बाद से जो मेरी स्टडी स्टार्ट हुई, तो स्टडी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था, मेरा बैकग्राउंड साइंस है, केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर है मेरा ग्रेजुएशन, और मेरा डायरेक्ट एमबीए में आ जाना, तो एक डिसीजन थोड़ा सा इधर उधर था। डायरेक्ट सही डिसीजन तो नहीं कह सकते इसको, कि साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट एमबीए कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम्स बहुत सारा फेस करना पड़ सकता है। मैं किसी दिन अपने बारे में पूरा बताऊंगा स्टोरी, किसी दिन बैठ के अच्छे से। फिलहाल ये वीडियो इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट के लिए है। तो इंट्रोवर्ट मैं था बहुत ज़्यादा, मैं मेरे अभी तक मैं बता दूं कि मेरे फ्रेंड नहीं बने। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मेरे 2 साल हो गए थे। मेरे जो मैंने क्लास तक फ्रेंड थे, क्लास में भी मैं धीरे धीरे बोलना फिर भी स्टार्ट किया था बाद में लोगों से, लेकिन स्टार्टिंग में किसी से नहीं बोल पाता था और बहुत अजीब लगता था कि मैं उससे क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा। मुझे यहाँ का लैंग्वेज वगैरह भी थोड़ा सा अलग है, और मैं हूँ बिहार साइड से, तो बिहार का लैंग्वेज और यहाँ का लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लासरूम में ही धीरे धीरे मेरे फ्रेंड बनते चले गए। सबसे पहले आई प्रेजेंटेशन की बारी। अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हो तो आप लोग को पता होगा कि प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है और क्या टॉपिक होता है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, कैसे कैसे प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, और पीपीटी पे कैसे वर्क किया जाता है और कैसे प्रेजेंट किया जाता है क्लास में। तो मेरा प्रेजेंटेशन का पहला डे था। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था कि यार क्या बोलूँगा। लोग बोले जा रहे थे, बहुत लोग एक्सट्रोवर्ट ऑलरेडी थे तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, और जैसे मैं तो इंट्रोवर्ट था, मेरे को बोलने में थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, डर रहा था कि मैं कैसे बोलूँगा लोगों के सामने, कैसे फेस करूँगा लोगों को। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग बोल रहे थे, फिर मैं गया। उसमें से क्या हुआ था कि मुझे वो जो जो चीज़ें मुझे बोलनी थी वो चीज़ें मुझे याद करनी थी, और वो मैं याद कर लिया। याद करके मैं पहले तो बोल ही नहीं पाया, बिल्कुल नहीं। मैं एक लाइन बोल करके चुप हो गया था। फिर मैं लोगों को देखने लगा था कि यार ये लोग क्या सोच रहे होंगे। तो फिर मेरा टाइम अप हो गया, तो फिर मेरे बाद जो मेंबर है उनका टाइम आया, वो बोले। और भी एक दो लोग थे जो डर रहे थे, ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम नहीं था। फर्स्ट टाइम यार रहेगा तो ऐसा होता ही है इंट्रोवर्ट के लिए। फिर मैं बैठ गया जा करके। उसके बाद आई सेकंड प्रेजेंटेशन के टाइम, जब मैं दूसरी बार प्रेजेंटेशन देने गया तो एक दो बार ऐसे ही हुआ। फिर मैं सोचा कि यार क्या मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्लासेस में, लोग क्या सोचेंगे। और नहीं, जब प्रेजेंटेशन आप देते हो तो आपके उस पर मार्क्स डिपेंड करता है। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, आपके नंबर कम आएंगे, ये सब भी हो सकता है। तो मैं ये सब डर से मैं घर में प्रैक्टिस करा, मिरर के सामने खड़े होकर के मैं वो लाइनें याद करी, बहुत कुछ मतलब बोलने की कोशिश करे कि मैं सामने देखी मेरे सामने ऑडियंस है या मेरे सामने बच्चे हैं क्लासरूम में, तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा इमेजिन करके बोला। फिर नेक्स्ट टाइम आया मेरा प्रेजेंटेशन देने का, तो मैं थोड़ा सा मैं वही सोचा कि कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो। मैं टारगेट किसी को नहीं कर रहा था, जो मेरे सामने बैठे थे किसी एक को भी टारगेट नहीं करो। आप रेंडमली इधर उधर या सामने देखो, सामने की दीवार पे देखो, या फिर कुछ ऐसा इमेज अपने सामने बना लो कि सामने कोई है ही नहीं, पूरा ब्लैंक है, और आप जो बोलना चाह रहे हो, जो आपको प्रोजेक्टर पे शो कर रहा है उसके साथ, उसके जो आप पढ़ के गए हो वो आप ऑटोमेटिकली खुद से समझो, ऐसा समझो कि आप खुद को समझा रहे हो। इस तरह से आप बोलना स्टार्ट करो। तो मैंने भी उस तरह से किया, बोलना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मैं आराम से प्रेजेंटेशन देने लगा और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब मेरा आ गया सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में एक बीआरएम सब्जेक्ट होता है, बिजनेस रिसर्च पेपर। उसमें मेरे को भी बोलना था, क्लास में नहीं बोलना था, पूरे 1000 बच्चों के सामने बोलना था। जो बड़ा वाला ऑडिटोरियम आपका सी ब्लॉक में है, उसमें इवेंट चल रही थी। इंटरनेशनल बिजनेस रिसर्च करके एक इवेंट होती है। उसमें आपका अपना अपना बिजनेस आइडियाज़ देना होता है। अगर आपके पास यूनिक आइडिया है तो आप उसमें आपको एक प्राइज़ दिया जाएगा, एक मतलब आपको एक इनाम दिया जाता है। तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करा था, मैं और मेरी सिस्टर।
उसमें क्या था कि पूरे ईरान के एम्बेसी जो थे वो ऑनलाइन कनेक्टेड थे और बाकी सारे बच्चे थे, कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह सब लोग सामने बैठे हुए थे। तो उसमें हम मुझे और मेरी सिस्टर को बोलना था, क्योंकि 5 लोगों का ग्रुप था, उसमें हम एक हमारा भी ग्रुप था जिसमें से हमारा एक बिजनेस आइडियाज़ था, उसमें मुझे बोलना था। मुझे और मेरी सिस्टर बोल के आ गई, फिर मैं गया। मैं फिर उसी तरह वहाँ पे इमेजिन किया कि चलो ये एक टाइम है, ऐसा टाइम बार बार नहीं आता है। मैं क्लासरूम के बच्चों को के सामने जो इमेजिन करके मैं बोलता था कि सामने ब्लैंक है, या किसी एक को टारगेट नहीं करता था, मैं सामने कुछ एक जगह टारगेट नहीं करके ब्लैंक करके खुद को ऐसा जैसे कि मैं खुद को समझा रहा हूँ, इस तरह से मैं बोलना स्टार्ट कर दिया। जब मेरा पूरा वो स्पीच जब मेरा ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर देखा कि यार बहुत मैं सही से बोल गया, क्योंकि सब क्लैप कर रहे थे और बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर लास्ट में रिज़ल्ट भी आया, जिसमें से मेरा ग्रुप जो था, मेरी और सिस्टर का, वो पूरे एमबीए बैच में सबसे फर्स्ट आया था। और इतनी बड़ी ट्रॉफ़ी मुझे मिली थी, जो ट्रॉफ़ी मैं अपने घर पे जाके रखा, वो ट्रॉफ़ी मैं आप लोग को दिखाया हूँगा जब मुझे आप फॉलो करते होगे पहले से। तो वो ट्रॉफ़ी आप देखे होगे, मैं इंस्टाग्राम के हाईलाइट में भी लगाया हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट पे वो ट्रॉफ़ी जाके देख सकते हो, जो मुझे एमबीए बैच में सबसे फर्स्ट प्राइज़ मिला था, जो सिर्फ मुझे मिला था और मेरी सिस्टर को मिला था पूरे एमबीए बैच में। उससे मुझे प्राउड फील हुआ कि हाँ चलो, मैं इतना तो यहाँ से सीख गया ना, चलो मुझे आगे प्लेसमेंट हो चाहे ना हो, चाहे जो भी हो, आगे का कोई नहीं जानता है, लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया ना कि मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गया। तो आप जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे ना, खुद से ट्राई नहीं करोगे, 20 बार 25 बार खुद से ट्राई नहीं करो, खुद से बातें करो ना, खुद से बातें करोगे, लोगों से मिलो, अनजान लोगों से अप्रोच करो। उधर जो बैठा है लड़का, हाँ भाई क्या कर रहे हो, कैसे हो, किस क्लास में पढ़ रहे हो, मतलब बिल्कुल डरो मत। जो भी सामने आता है आप उससे बात करो। बात करने में किसी से डरो मत, वो आपको जान से नहीं मार देगा। अगर कुछ चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ रही है, कुछ नीड है या नहीं भी नीड है, तो अगर आप कहीं बैठे हो, आपको मन कर रहा है, कुछ मन में सवाल आ रहा है किसी से पूछने का, तो पूछो। वो इंटरेस्टेड रहेगा तो आपसे बोलेगा, नहीं इंटरेस्टेड रहेगा तो नहीं बोलेगा। तो आप कोई भी अनजान व्यक्ति को अप्रोच करने से बिल्कुल मत डरो। और अपने क्लासेज में सबसे पहले आप अच्छे से सबसे बात करो। ऐसा नहीं कि मैं अपने ही ग्रुप में बस बात किए जा रहा हूँ, दूसरे ग्रुप को छोड़ दिया हूँ, या पीछे वाले बंदे को छोड़ दिया हूँ, आगे वाले बंदे को छोड़ दिया हूँ, बस अब 2-3 लोगों में ही लगे पड़े हैं पूरे 2 साल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं कोई ना कोई कब काम आ जाएगा कोई पता नहीं है। इसीलिए प्रेज़ेंटेशन बनाते वक़्त या प्रोजेक्ट बनाते वक़्त आपको किसी न किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही। अगर आप खुद से बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे तब तक आपका डर खुलेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने अपना इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट किया। और लास्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लास्ट ये बोलना चाहता हूँ कि अभी आप लोग का जो भी वॉलंटियर बनने का मौका आ रहा है या कुछ भी बनने का मौका आ रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करो। कोई भी एक्सपो होता है, एक्टिविटी होता है, सारा कुछ करो, इससे आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा इन फ्यूचर के लिए। तो और इसके बारे में स्पेशल बात करेंगे किसी और वीडियो में। याद रखना कि डरना मत, और प्रेजेंटेशन देने से कभी मत डरना, और बोलने से कभी मत डरना, क्योंकि आपका जितना भी जीडी राउंड होगा सब में आपको बोलना ही पड़ेगा, बोल के ही आपको सिलेक्शन होगा प्लेसमेंट में। जब तक आप जीडी राउंड भी आ गए हैं, जीडी राउंड में जब तक आपको बोलोगे नहीं तब तक आपका सिलेक्शन किसी कंपनी में नहीं होगा। इसीलिए बोलना सीखो, डरना बिल्कुल नहीं है। आपकी कॉलेज है, आपका पैसा लगा हुआ है, आपका पूरा हक है बोलने का, इसीलिए हर जगह बोलो, हर जगह अपना हक रखो और पूरे हक से बोलो आप। और सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको करना ही है, और आपको पूरी हिम्मत से करना है, पूरी हिम्मत के साथ आगे पढ़ना है और कुछ भी करना है। तो बहुत बच्चे यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं, मेहनत करने के लिए आते हैं, प्लेसमेंट लेने के लिए आते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और बहुत सारे बच्चे सिर्फ यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो आप एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी लाइफ है सबकी। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूँगा बहुत डिटेल में। तो मेरे साथ पूरा गलगोटे यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।